हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पद खंड का चैप्टर नंबर 2 जो है क्या है कि प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है ना कितना 4 ऑप्शन मिलेगा। उन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगेगा, जानते होंगे तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उनमें से जो भी ऑप्शन सही लगेगा उस ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, आपको चाहिए कि अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आंसर टिक करके आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किनकी रचना है। किनकी है तो श्री मतलब रस खान की है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस खान किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के कवि है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस खान के सवैये की भाषा है, तो क्या है तो ब्रज भाषा है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो अगला क्वेश्चन है कि रस खान कवि है तो कृष्ण भक्त है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, तो ये 1610 ईस्वी में की है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रस खान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए, यानी किस राजवंश में जन्म लिया, तो पठान राजवंश में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमानों पे कोटिन हिंदू वारिये, तो ये रस खान, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस भक्त कवि को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, तो ये रस खान को, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आंसर टिक करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो वीडियो पॉज करके फिर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना थी, किसकी है तो रस खान की, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है, तो ये रस खान के लिए कहा गया, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है, तो यह है रस खान, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने के लिए अभिलाषा प्रकट करते हैं, तो ये किस पर करते हैं तो कृष्ण पर। देखिए कहाँ लिखा है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि कवि ने मालिन किसे कहा है, तो किसे कहा है कृष्ण और राधा को, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो किसका था जहांगीर का, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्त कवि है तो कौन है तो रस खान, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर रस खान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था, तो ये था जहांगीर, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि कबीर रस खान चित्तचोर किसे कहा है। ठीक है, कबीर रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो ये कहा है श्री कृष्ण को, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रस खान के द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, तो किस में किया गया है तो सेवैयों में किया गया, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो ये करील के कुंजन पर, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
किरस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए, ब्रिज भूमि पर, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, किरस खान किस विषय से सिद्ध थे, तो ये सेवैया छंद से सिद्ध थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे है कि सुजान रस खान किन की रचना है, तो सुजान रस खान किसकी रचना है, तो रस खान की, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कबीर रस खान किस भाषा के कवि थे, तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, ब्रज भाषा के कवि थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है कि कबीर रस खान ने प्रेम आयनी किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो ये कहा है, किसे कहा है, क्या कहा है कि कबीर रस खान ने प्रेम आयनी किसे कहा है, तो ये कहा है राधा जी को। ठीक है, लिखा गया देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो कहाँ चले गए, ब्रिज भूमि पर, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया था, तो किसको दिया था, रस खान को, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भक्त कवि रस खान के किस ग्रंथ में श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं, तो ये सुजान रस खान में है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कबीर रस खान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, तो ये प्रेम वाटिका में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि है, तो कौन है, तो रस खान है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, तो कौन थे, रस खान, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंजन का अर्थ है, कुंजन का अर्थ क्या है, तो कुंजन का अर्थ है बगीचा, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 31 क्वेश्चन था, मैंने आप लोग को 31 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया। अब आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी बात जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ और जितने भी नोट्स अभी तक बन के तैयार हुए वो सभी नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करना, ताकि जो भी आप लोग के दोस्त यार होंगे उनको भी ये वीडियो उन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।